इस वक्त हमारे सामने हैं अनुज शर्मा, युवा समाज सेवी ना है कल के ऊपर। अनुज जी, ये बताइए कि जो कल उपवास रखा जा रहा है पार्टी ऑफिस में आम आदमी पार्टी के द्वारा, इसके ऊपर क्या कहेंगे और उपवास क्यों रखा जा रहा है? सुबोध जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमारे आम आदमी पार्टी सीएम श्री अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान द्वारा हमारे पूर्व प्रत्याशी नवीन चौधरी जी के आह्वान पर गांधीनगर विधानसभा की पूरी टीम अपने पदाधिकारियों के साथ दिल्ली प्रदेश ऑफिस पर किसान भाइयों के समर्थन में उपवास पर बैठेगी। और आज नहीं, जब तक ये काला कानून, कृषि कानून और हमारे किसानों भाइयों की जो भी जितनी भी मांग है उनको पूरा नहीं किया जाएगा, उनके समर्थन में आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी की सरकार हमेशा तत्पर डटी रहेगी, साथ है और रहेगी। कल उपवास में आप भी बैठेंगे? बिल्कुल, मैं वहाँ पे प्रेजेंट होऊंगा। सुबह हमारे को निर्देश अनुसार 9 बजे का टाइम दिया गया है, हम वहाँ पे पहुँचेंगे। सारे पूरी दिल्ली के विधायक, निगम पार्षद और विधानसभाओं के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष वगैरह सबको वहाँ पे जाना है और किसान भाइयों के समर्थन में साथ कंधे से कंधा होकर खड़े होना है। किसानों के लिए क्या दर्द है, क्या कहना चाहेंगे किसानों के प्रति? किसानों का दर्द शायद आम जनता ना समझे, ये राजनेता, बड़े बड़े उद्योगपति ना समझे, लेकिन मैं खुद, मेरी फैमिली फार्मिंग से बिलोंग करते हैं, एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं। आप बात करते हैं एमएसपी, किसान की मांग है कि एमएसपी लागू की जाए। किसान, एक तरफ आप एमएसपी को पीछे बिल में नहीं डाल रहे, एक तरफ भंडारण, जो अब तक भंडारण करना अब तक अपराध हुआ करता था, इस बिल में वो अपराध ही हटा दिया गया है। और प्राइवेट सेक्टर्स में इतनी उछाल आ रही है, इतने ज़्यादा अडानी, अंबानी, हमारी बीजेपी सरकार सारा फेवर उनकी तरफ को है, कॉरपोरेट सेक्टर की तरफ है। आज वो मुद्दे की बात एक नहीं करते, एक भी मुद्दा उन पे नहीं है अपने देश का विकास के लिए, युवाओं की जॉब्स के लिए। आज पार्लियामेंट में 900-950 करोड़ रुपए नया पार्लियामेंट बनाने के लिए सैंक्शन किया जाता है। महामारी चल रही है हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर, कोरोना महामारी चल रही है, लेकिन आप 950 करोड़ का पेंडेमिक सिचुएशन में पार्लियामेंट बनाएंगे, लेकिन 15,000 बेड का एक 200 करोड़ का हॉस्पिटल नहीं बनेगा। ये दावा करते थे कि हम इतने एम्स लाएंगे, कहाँ है एम्स? कौन सी शिक्षा प्रणाली को इन्होंने सुधारा है? कौन सा अस्पताल या किसी हेल्थ सेक्टर में इन्होंने कहाँ काम किया है? सिर्फ इन्होंने कॉरपोरेट सेक्टर में काम किया है, जो कि ये न्यूनतम करते ही जा रहे हैं। लेकिन अनुज जी, कोरोना का नाम आपने लिया है, अमित शाह जी दूसरी बार फिर जो है दिल्ली के अंदर आए कि कोरोना के अंदर जो स्थिति बन रही थी और केजरीवाल जी का साथ देने के लिए, और साथ में उन्होंने कोविड सेंटर है वो बनाया, 10,000 का जो एक वो बेड का बनाया था, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जैसे हमारे केजरीवाल जी ने भी मांग की थी, ये महामारी किसी की भी नहीं है, ये सबके लिए है। ये एक ही राजा है, जैसे प्रधानमंत्री, होम मिनिस्ट्री, यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स बाजी नहीं होती। ये महामारी का समय है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यही था कि साथ मिलकर आगे बढ़ना है इस महामारी को। तो ये बात मानते हैं कि अमित शाह जी आगे आए और कोरोना में थोड़ी डाउन हुई, ये बात मानते हैं? और जो आइसोलेशन सेंटर जो खोले गए हैं, अमित शाह, उनकी जो और पदाधिकारी, सबके सारे सांसद, विधायक एकदम वो कूदे दिल्ली के अंदर और केजरीवाल जी के साथ उन्हें पूरा सपोर्ट किया, इस पर आप मानते हैं? देखिए, केजरीवाल जी ने भी उनका थैंक्स अदा किया था, हमेशा नाम लेकर किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, होम मिनिस्टर, सबका धन्यवाद किया है कि इन्होंने हमारी मदद करी। जी, बहुत अच्छी बात। बिल्कुल करी है।
हम उनका आभार भी व्यक्त करते हैं, क्योंकि ये महामारी हमारी आम आदमी पार्टी या किसी जनता दल या किसी भी पॉलिटिकल मैटर में आती ही नहीं। बिल्कुल सही बात। ये मैटर आता है सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक उसमें पीपल्स के लिए, सबके लिए है ये। तो जैसा कि हम आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी की सरकार और जो हम आम नेता कार्यकर्ता सब जो हम जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जी जी, अगर कल को हमारे गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी या कोई भी इनका ऐसा एक्शन होता है या हमारा साथ देते हैं जहां हम इनसे गुहार करते हैं, तो अगर ये साथ देंगे तो हम बाकायदा उनका थैंक्स करेंगे, क्योंकि इन्होंने हमारी मदद करी। हम अपने लिए नहीं मांग कर रहे, हमने कोरोना के अंदर इनसे मांग अपने लिए नहीं करी, हमने मांग दिल्ली की जनता के लिए करी जी, सारे समाजों के लिए करी थी कि मृत्यु ना हो। केजरीवाल जी का एक ही मोटिव था कि दिल्ली के अंदर मृत्यु ना हो, किसी एक जान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। कोरोना से मरना नहीं है, इससे लड़ना है। और इस मुहिम में उन्होंने सैनिटाइजेशन, एम्बुलेंस और हर तरह के होम क्वारंटाइन, बहुत सारी सुविधाएं। होम क्वारंटाइन होते किसी के अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो होम क्वारंटाइन कर दिया जाता है। उसके अंदर डेली आपको कॉल आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, दवाइयाँ मुहैया कराई गई हैं, राशन भी बांटे गए हैं, ऐसा नहीं राशन भी बांटे गए हैं, लेकिन इस पर भी राजनीति चली है, बहुत प्रचंड रही है उस दौरान में। लेकिन हमारी केजरीवाल जी की सरकार जो है, दिल्ली सरकार जो है, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, उनका मोटिव सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा है। हमारे को ये गंदी सांप्रदायिकता वाली गंदी राजनीति करनी नहीं है, हमारे को सिर्फ सेवा भाव निष्पक्ष तरीके से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारा एकता वाला मन है और साथ चलना है और साथ व्यापार करना है। उस दौरान बहुत चला था कि इनकी वजह से, पर्टिकुलर इनकी वजह से कोरोना बढ़ा, इनकी वजह से कोरोना। मैं आज कहता हूँ कि कोरोना तो धर्म पूछ कर नहीं आता। कोई महामारी आती है तो पूछती तो नहीं है कि तू मुस्लिम है, तू हिंदू है, तू सिख है, तू ईसाई है, मैं तेरे लगूंगी, तू उसको फैला, तू उसको फैला। ये सब गंदी राजनीति है, ये सांप्रदायिकता की राजनीति। बीजेपी सरकार के पास सांप्रदायिकता की राजनीति करने के अलावा कोई ही मुद्दा नहीं है। इनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई भी किसी भी प्रकार का, छोटे से छोटा लेकर बड़े से बड़ा ले लो, आज कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। अगर इनसे क्वेश्चन किया जाए कि आने वाले चुनावों में या आने वाले 5 साल बाद आपका क्या मुद्दा रहेगा, इनके पास वो भी नहीं होगा। इनके पास सिर्फ एक मुद्दा होगा, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता, चाइना पाकिस्तान, सिर्फ और सिर्फ यही है।